સેલવાસના ડોકમરડી ખાડીપાડા વિસ્તારમાં રહેતા એક પરિવારમાં થયેલ આંતરિક ઝઘડામાં માતા પુત્રીની નિર્મમ હત્યા કરી હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે। જેમાં સેલવાસના ડોકમરડી ખાડીપાડા વિસ્તારમાં રહેતા એક પરિવારમાં આંતરિક ઝઘડામાં પતિએ તેની પત્ની અને પુત્રીની હત્યા કરી પુત્રીની લાશના ટુકડા કરીને નહેરમાં ફેંકી દીધી હતી અને પત્નીનું મોત નિપજાવી લાશને કોથળામાં ભરી ઘરમાં રાખી હોવાની સનસનાટીભરી ઘટના બની છે। प्राप्त विगत अनुसार सुरेश मेहता रहवासी डोकमरडी खाड़ीपाड़ा सेलवास मूळ रहे गुजरातना महुआ गाम जेओ एमनी पत्नी अने 2 पुत्रीओ साथे रहता हता। सुरेश मेहता एमनी मोटी पुत्री अने पत्नी साथे घरना भाड़ा अंगे वारंवार झगड़ाओ करता हता। एमनी पत्नी घर मालिक सुरेशभाईने भाड़ाना पैसा आपता न हता। सोमवारना रोज सुरेशभाईना घरमांथी दुर्गंध आवता आजुबाजुना लोकोए पोलीसने फरियाद करी हती, जेथी पोलीसनी टीम घटना स्थळे आवी तपास करता सुरेशभाईए एमनी पत्नीए आत्महत्या करी लीधी छे एवुं जणाव्युं हतुं। परंतु पोलीसने शंका जता कड़क पूछपरछ करता एमणे कबूल्युं हतुं के मारी मोटी पुत्रीनी अने पत्नीनी शनिवारना रोज हत्या करी छे अने पुत्रीनी लाशना टुकड़ा करी वाघछीपाथी चीभड़कच्छ तरफ जती नहेरमां फेंकी दीधी छे। पोलीसनी टीमे स्थळ तपास करता पुत्रीना शरीरना पगनो भाग मळ्यो हतो, ज्यारे बीजा अंगो नहेरमां वही गया हता। पोलीसे पुत्रीना पगनो भाग कब्जे लीधो हतो अने बादमां घरमां वधु तपास करता सुरेशभाईनी पत्नीनी लाश कोथळामां बांधेली हालतमां मळी आवी हती। पोलीसे लाशनो कब्जो लई पोस्टमोर्टम माटे सिलवास खाते सिविल होस्पिટલમાં લઈ જવામાં આવી છે અને આરોપી સુરેશભાઈની ધરપકડ કરી હતી। મળતી માહિતી મુજબ સુરેશભાઈની નાની પુત્રી માનસિક રીતે દિવ્યાંગ છે। સેલવાસ પોલીસે હાલ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। कल हमारे पास एक कॉल आई थी डोकमाड़ी जो कि सिलवासा थाने के जुरिस्डिक्शन में है, वहाँ से कि जो कॉलर है उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। खुद नहीं जो है वाइफ ने उससे हथौड़े से सर में चोट लग गई, उसे डेथ हो गई। जब हम लोग मौके पे पहुँचे, हमारी टीम मौके पे पहुँची तो थोड़ा डाउट हमें लगा और जब उससे सस्टेन्ड इंट्रोगेशन की तो पता चला कि उसने खुद नहीं जो है वो अपनी वाइफ को एक झगड़ा हुआ उसके दौरान उसकी हत्या कर दी। ये जो आदमी है ये योगेश मेहता है 52 साल का, जो कि वहीं डोकमाड़ी का ही रहने वाला है। इसका खुद का ही घर था ये, और इसकी वाइफ थी 43 इयर्स उसकी एज है रेशमी, उसकी डेथ जो है वो हो गई और इसने जो है वो हथौड़े से उसको मार दिया था। घर में इसकी बड़ी बेटी थी, उसने भी इस चीज़ की जो है वो तस्दीक करी, उसने भी बताया कि हाँ मेरे सामने ही झगड़ा हुआ था। बट इसकी छोटी बेटी मिसिंग थी और जब हमने इससे पूछा कि वो कहाँ है कुछ है तो उसने बताया कि मिसिंग है इनिशियली। और हमें क्योंकि एक दिन पहले ही जो है वो डेमनी कैनाल में हम लोगों को दादरा के इलाके में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे, तो हमें जब डाउट हुआ इससे जब ठीक से और इंट्रोगेशन करी तो इसने कन्फेस कर लिया कि इसने 10 तारीख को इसकी वाइफ को और इसकी बेटी दोनों को मार दिया और उसके बाद में बेटी की जो बॉडी है वो कैनाल में डिस्पोज कर दी। तो इस तरह से जो है वो हमारी टीम क्योंकि एक दिन पहले से इस पर काम कर रही थी, जब सारा डाउट हुआ अच्छे से एक एक चीज़ को जो है वो क्लूज़ को जोड़ा और सारी जो चेन है वो जुड़ने के बाद में ये एस्टेब्लिश हो गया कि ये दोनों मर्डर जो हैं वो इसी ने करे हैं। और इसने जो है वो अपने साले को भी फ़ोन करके बताया था, उसको भी कहानी इस तरह की बताने की कोशिश करी। साला जो है वो भी आया, उसने भी हमें सारी बातें बताई। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारे फैक्ट्स कनेक्ट कर लिए गए हैं और इसने जो है वो अपना ये दोनों का मर्डर किया है, ये भी कन्फेस कर। जो रूटीन के झगड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और घर में डेली बेसिस पे इश्यूज़ होने लगे थे। उस दिन भी जब घर पे खाना बनाने को लेके झगड़ा हुआ, इसकी वाइफ ने खाना बनाने के लिए जब मना किया तो इनका आपस में झगड़ा हुआ और उसी के दौरान जो है वो ये हाथापाई हुई और जो हैमर वगैरह यूज़ हुआ। तो गुस्से में आके फिर इसने अपनी वाइफ को इसने मार दिया। जो अपनी बॉडी की बेटी को अलग अलग पार्ट्स में जो है वो डिस्पोज कर दिया था और वो कैनाल में। बाकी इसकी जो वाइफ है उसकी बॉडी हमें घर से मिली।